हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर अ क्रिएटिव एजेंसी बिजनेस। दोस्तों, अगर आप किसी क्रिएटिव एजेंसी के ऑनर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके बहुत सारे क्लाइंट्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट ब्रीफ्स और द सर्विस रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स, तो इतने सारे कस्टमर्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका कस्टमर कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके, एक कंपनी है फ्यूचर क्रिएटिव एजेंसी, इनको एक मैसेज सेंड कर दिया प्रोजेक्ट। तो मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ये ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हेलो डियर कस्टमर, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर क्रिएटिव एजेंसी, योर क्रिएटिव पार्टनर इन डिजाइन, ब्रांडिंग एंड डिजिटल मैजिक। सो व्हाट वुड यू लाइक टू डू टुडे? तो नीचे 3 ऑप्शन दे दिए, प्रोजेक्ट ब्रीफ, आस्क ए क्वेश्चन, प्रोजेक्ट अपडेट। अगर मैं प्रोजेक्ट ब्रीफ पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक और ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाता है, ऑसम, लेट्स गेट योर प्रोजेक्ट रोलिंग, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इज इट। तो यहां पर अगर मैं क्लिक करता हूं ब्रांडिंग पर तो हमारे पास में एक और मैसेज आता है, प्लीज डिस्क्राइब योर प्रोजेक्ट इन अ फ्यू वर्ड्स, व्हाट्स अ प्रोजेक्ट नेम, टाइमलाइन, बजट, टारगेट ऑडियंस, ये सारी चीजें आप हमको बता दीजिए। या अगर मैं आस्क क्वेश्चन पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है कंपनी की तरफ से, लिखा हुआ है, श्योर, हियर आर सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस विद यू मस्ट हैव। तो जैसे कि क्वेश्चन क्या है, व्हाट सर्विसेज डू यू ऑफर, तो उसका आंसर बता दिया, व्हाट्स योर टर्न अराउंड टाइम, तो वो बता दिया, हाउ डू यू प्राइस प्रोजेक्ट, ये बता दिया, कैन आई सी पास वर्क, तो उसके बारे में भी आपको लिंक दे दी कि आप जाकर के यहाँ पे देख सकते हैं। और लास्ट में लिख दिया, इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर, थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर क्रिएटिव एजेंसी। तो देखा दोस्तों कि मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कौन कर रहा है? तो ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pably.com/chatflow, pably.com/chatflow। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं, मेरे पास में पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ ऊपर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों, अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। मेरे सामने पैबली का एक और पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ पर पैबली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। हमें चैटबॉट बनाना है तो उसके लिए हमें पैबली चैट फ्लो की जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूं। मेरे सामने पैबली चैट फ्लो का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया गया है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर को ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, एक है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने एक से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए हैं और आप उसको स्विच करना चाहते हैं तो एक्सेस इनबॉक्स में क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। और जब भी कभी आप कोई नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो उसको एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर कोई नया फोल्डर क्रिएट करके वहां पर भी स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर्स और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज करते हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज करता है, सारे मैसेज एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आकर के आप कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, टीम क्यूज में आकर के आप टीम बना सकते हैं, टेम्पलेट्स में आकर के आप टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में एक साथ बहुत सारे कस्टमर को मैसेज सेंड कर सकते हैं, फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, सेटिंग्स में आकर के पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको सेटिंग्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। और गेट हेल्प में पैबली के अदर एप्स के ट्यूटोरियल वीडियोस दिए गए हैं, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। यहाँ दिखा रहा है टोटल 92 फ्लोज, जिसमें 91 फ्लोज इनएक्टिव हैं, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर क्रिएटिव एजेंसी बिजनेस। इसको ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करने पे ये चैटबॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अभी आपको इस चैटबॉट को देख करके कुछ भी समझ में नहीं
नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए, जब मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी हम इसको इनएक्टिव करके सेव कर लेते हैं। वापस से फ्लोज पर क्लिक करेंगे, ऊपर ये ऑप्शन आएगा ऐड फ्लो, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके का एक पेज आपके सामने खुल करके आएगा। ऊपर लेफ्ट हैंड पर एक और ऑप्शन दिया गया अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। तो मैंने अपने इस चैटबॉट को नाम दे दिया व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर क्रिएटिव एजेंसी। दोस्तों आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक विंडो दिख रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में 3 तरीके हैं, एक है कीवर्ड्स के थ्रू, एक है रिजल्ट्स के थ्रू, एक है टेम्पलेट्स के थ्रू। दोस्तों कीवर्ड के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब हमारा कस्टमर हमें कोई मैसेज सेंड करता है, जैसे कि उसने सेंड किया हेलो, हे, हाय, गुड मॉर्निंग, तो उस कंडीशन में ये फ्लो ट्रिगर करेगा। लेकिन दोस्तों कई बार हमारा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कंप्लीट सेंटेंस को सेंड करता है, जैसे कि उसने मुझे मैसेज सेंड किया आई वांट टू डिजाइन माय वेबसाइट, तो उस कंडीशन में ये कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब आपको रिजल्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और दोस्तों जब आप एक साथ अपने बहुत सारे कस्टमर को कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो टेम्पलेट की हेल्प से कर सकते हैं। अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करूंगा रिजल्ट्स की हेल्प से, तो मैं यहाँ पे रिजल्ट्स को टाइप कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पे रिजल्ट्स को टाइप कर दिया। दोस्तों आप भी सिमिलर रिजल्ट्स को यूज करके अपने फ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब जब मेरा कस्टमर मुझे कोई मैसेज सेंड करेगा तो मुझे पलटकर उसको एक वेलकम मैसेज देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर फ्लो स्टार्ट के सामने एक सर्कल बना हुआ है, इसके ऊपर जब मैं कर्सर को रखता हूँ तो प्लस का साइन बन के आता है। इसको ड्रैग करके ले आके जब मैं छोड़ता हूँ तो मेरे सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज, टेम्पलेट। आप इसमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। या अगर आपको अपने कस्टमर के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो एक्शन में जाकर के वो जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि उसका एड्रेस, लोकेशन, उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं टेक्स्ट प्लस बटन की हेल्प से उसको एक वेलकम मैसेज देने वाला हूं। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए यहाँ पे एक वेलकम मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, हेलो डियर कस्टमर, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर क्रिएटिव एजेंसी, योर क्रिएटिव पार्टनर इन डिजाइन, ब्रांडिंग एंड डिजिटल मैजिक। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और थी बताने के लिए, आप जैसे देख पा रहे हैं कि हेलो के स्टार्टिंग में और कस्टमर के एंड में मैंने स्टार का यूज किया है। तो दोस्तों जब भी कभी किसी वर्ड या सेंटेंस के स्टार्टिंग में और एंड में हम स्टार का यूज करते हैं तो वो पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस हमारे कस्टमर के पास में बोल्ड लेटर्स में जाता है। तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। और लास्ट में लिखा हुआ है व्हाट वुड यू लाइक टू डू टुडे, तो आप क्या करना चाहते हैं। तो जब उससे क्वेश्चन पूछा गया है तो हमको उसको ऑप्शन देने होंगे, तो हम यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो मैंने अपने कस्टमर को यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिए, एक है प्रोजेक्ट ब्रीफ, दूसरा है आस्क ए क्वेश्चन, तीसरा है प्रोजेक्ट अपडेट। तो अब मेरा कस्टमर इन तीनों में से किसी पर भी क्लिक करेगा तो मुझे उसको एक एक करके रिप्लाई देना होगा। तो सबसे पहले मैं उसको प्रोजेक्ट ब्रीफ के केस में रिप्लाई दे देता हूं। तो मैंने अपने कस्टमर को मैसेज दे दिया, ऑसम, लेट्स गेट योर प्रोजेक्ट रोलिंग, और आगे है व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इज इट, तो किस तरीके का प्रोजेक्ट है, यानी कि जो आप ब्रीफ करना चाह रहे हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट को बताओ कि किस टाइप का प्रोजेक्ट है। तो हमें ऑप्शन देने होंगे, तो हम ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो हमने उसको 3 ऑप्शन दे दिए, एक है ब्रांडिंग, दूसरा है वेबसाइट डिजाइन, तीसरा है ऐप डिजाइन। अब मेरा कस्टमर इन तीनों में से किसी पर भी क्लिक करेगा तो मुझे उससे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे। तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी एक क्वेश्चन विंडो की। तो मैं आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके आके यहाँ पे छोड़ता हूँ और यहाँ पे मेरे पास में क्वेश्चन विंडो आ जाती है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये फ्लो को कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ। अब मैं उसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, प्लीज डिस्क्राइब योर प्रोजेक्ट इन अ फ्यू वर्ड्स। तो व्हाट इज योर प्रोजेक्ट नेम, व्हाट इज योर टाइमलाइन, व्हाट इज योर बजट, व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस। तो इन सारी की सारी चीजों को आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में हमको बता दीजिए। तो जब उससे इन सारी चीजों को बताने के लिए पूछा जा रहा है तो हमको कुछ ऑप्शंस देने होंगे। तो वो ऑप्शंस हम कस्टम फील्ड को चूज करके दे देते हैं और कस्टम फील्ड हम चूज कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन। दोस्तों ये जो कस्टम फील्ड है आप सेटिंग्स में जाकर के अपने अकॉर्डिंग जितने चाहे उतने कस्टम फील्ड को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कस्टम फील्ड के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। तो मैंने इसको चूज कर लिया और यहाँ पे हम फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट। अब जब मेरा कस्टमर अपने इस पूरे प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स को बता देगा तो फिर से मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा। तो वो रिप्लाई भी मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो हमने उसको मैसेज दे दिया, थैंक्स, विल रिव्यू योर ब्रीफ एंड रीच आउट विद इन 24 आवर्स टू किक थिंग्स ऑफ, थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर क्रिएटिव एजेंसी। दोस्तों यहाँ पर ये जो रिप्लाई अभी हमने दिया वो ब्रांडिंग के केस में दिया। आप चाहें तो वेबसाइट डिजाइन के केस में इस फ्लो को अलग से कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐप डिजाइन के केस में इस फ्लो को अलग से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखना है, उसको बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, इन फ्लोज को यहीं पे कनेक्ट कर देता हूं। मतलब मेरे कस्टमर के पास में सिमिलर रिप्लाई चला जाएगा और यही सारी डिस्क्रिप्शन उससे वेबसाइट डिजाइन के बारे में भी पूछी जाएगी, ऐप डिजाइन के बारे में पूछी जाएगी और फिर उसको कंफर्म कर दिया जाएगा। अब दोस्तों शुरू में हमने उसको 2 ऑप्शन और दिए थे, एक था आस्क ए क्वेश्चन का, एक था प्रोजेक्ट अपडेट का। तो अगर वो आस्क ए क्वेश्चन पर क्लिक करेगा तो भी हमको रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई भी हम यहाँ पर दे देते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर को मैसेज दे दिया, मैसेज क्या, श्योर, हियर
आर सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस विद यू मस्ट हैव, यानी कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में हो सकते हैं उनके आंसर्स के साथ में ये मैसेज यहाँ पर उसको दे दिया गया है। और लास्ट में एक लाइन और ऐड कर दी गई है कि अगर आपके कोई और भी क्वेश्चन रह जाते हैं इनके अलावा, इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर क्रिएटिव एजेंसी। अब दोस्तों एक लास्ट ऑप्शन और बच गया था और वो था प्रोजेक्ट अपडेट का। तो अगर मेरे कस्टमर को अपने प्रोजेक्ट अपडेट के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमको उससे फिर से एक क्वेश्चन पूछना होगा, एटलीस्ट उसका प्रोजेक्ट आईडी तो पूछना होगा। तो उसके लिए हमें फिर से क्वेश्चन विंडो की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्वेश्चन विंडो को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस फ्लो को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ में। ये मैंने फ्लो को कनेक्ट कर दिया और अब मैं उसके लिए एक मैसेज टाइप कर देता हूँ। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, लेट्स चेक योर प्रोजेक्ट अपडेट्स, प्लीज एंटर योर प्रोजेक्ट आईडी। तो अपडेट चेक करने के लिए पहले आपको अपनी प्रोजेक्ट आईडी डालनी होगी। तो जब यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी डालने के लिए कह रहा है तो हमें ऑप्शन देने होंगे। तो हम ऑप्शन कस्टम फील्ड को चूज करके दे देते हैं, प्रोजेक्ट आईडी को सिलेक्ट कर लेते हैं और फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट। अब जब मेरा कस्टमर मुझे अपनी प्रोजेक्ट आईडी बताएगा तो मुझे उसको रिप्लाई देना होगा। तो वो रिप्लाई मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, एज पर योर प्रोजेक्ट आईडी नंबर डॉलर प्रोजेक्ट आईडी। दोस्तों यहाँ पर मैंने डॉलर साइन के बाद में प्रोजेक्ट आईडी को इस्तेमाल किया है। तो जो मेरा कस्टमर मुझे अपनी प्रोजेक्ट आईडी बताएगा तो अगला मैसेज उस प्रोजेक्ट आईडी के साथ में ही उसके पास में जाएगा। हियर इज व्हाट्स हैपनिंग ऑन योर प्रोजेक्ट। तो क्या हो रहा है आपके प्रोजेक्ट पे, ब्रांड रिफ्रेश, तो डिस्कवरी फेज कंप्लीटेड, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस, फाइनल डिलीवरी बाय 30 जून आपको दे दी जाएगी। थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर क्रिएटिव एजेंसी। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा ये चैटबॉट बन करके तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस से कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं। फिर से जो कंपनी है फ्यूचर क्रिएटिव एजेंसी, इनको एक सिंपल सा मैसेज सेंड कर देते हैं। इनको मैसेज सेंड कर दिया ब्रांड, हमारे पास में कंपनी की तरफ से ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया। अगर मैं प्रोजेक्ट ब्रीफ पर क्लिक करता हूँ फिर से एक रिप्लाई आ जाता है। अगर मैं आस्क क्वेश्चन पर क्लिक करता हूँ फिर से एक रिप्लाई आ जाता है। और अगर मैं ऐप डिजाइन पर क्लिक करता हूँ तो फिर से एक और मैसेज मेरे पास में आ जाता है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैटफ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर। या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर। या फिर दोस्तों आप पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।